पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक हमले की खबर आई है और इस एयर स्ट्राइक में 30 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो किसी और से नहीं हुआ है, कहीं और देश से नहीं हुआ है, बल्कि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उन्हीं ने ये एयर स्ट्राइक किया है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विपिन बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए, जो खबर ये आई, जो पाकिस्तान का जो प्रांत पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा कि वहाँ पर जो है एक एयर स्ट्राइक की गई जिसमें कुछ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जो अपडेट सबसे पहले आए थे वो ये थे कि देर रात, मतलब लगभग आप मानेंगे 21-22 सितंबर की दरमियानी रात 2 बजे एयर स्ट्राइक किया गया वहाँ पर। और जो खैबर पख्तूनख्वा स्टेट में जो तिराहा घाटी का इलाका है वहाँ पर एक गाँव बसा हुआ है जिसका नाम मरेदारा बताया जाता है। तो वहाँ पर देर रात तकरीबन 2 बजे JF-17 जो फाइटर जेट है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, उससे LS-6 बम जो है वो वहाँ पर गिराए गए। और ये बताया गया कि जो आतंकवादी संगठन है उसको निशाना बनाने के लिए ये किया गया। और इसमें जो अपडेट अभी तक हमारे सामने आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं वो ये हैं कि गांव पर जो है करीब 8 बम गिराए गए, जिसमें गांव में रहने वाले तकरीबन 30 लोग जो हैं मारे गए हैं और लगभग 20 लोगों के घायल होने की बात और अपडेट भी इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि ये नंबर्स और आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, ये शुरुआती जानकारी के हिसाब से। ये सारे सिविलियंस ही हैं जो मारे गए हैं। और जिन हाइडआउट्स को टारगेट करने की बात करी गई थी कि ये एयर स्ट्राइक उनके लिए था, वो टारगेट किया था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को टारगेट किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उनके हाइडआउट्स को टारगेट करते हुए हमने ये एयर स्ट्राइक किया है। बिल्कुल ये किया है। और कई ऐसे जो है प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद भी हैं जिन्होंने बताया कि जब जिस वक्त देर रात ये स्ट्राइक की गई, जो ये हमला किया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, उस वक्त उन्होंने खुद अपनी आंखों से बम गिरते देखे और अचानक से आसमान से काफ़ी सारे लड़ाकू विमानों की आवाज़ आने लगी और ज़ोरदार आवाज़ से कुछ लोग सो गए थे क्योंकि देर रात का वक्त था, लगभग 2 बजे का। तो उससे उनकी नींद खुली और बाहर निकल कर देखा तो ऊपर से नीचे गिरते हुए वहाँ पर बम गिराए जाते हुए नजर आए। और लोगों ने कहा भी है कि वहाँ पर कई बम थे जिससे गिरने से ज़ोरदार धमाके हुए और वो कई जो है गांव के बाहर भी गिरे। तो उससे बचने के लिए भी कुछ लोग वहाँ से भागे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया वहाँ पे, क्या था? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद चलाया गया और ये बात बताई गई कि अभी जो है वहाँ पर लगातार जो एयरफोर्स और जो फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, वो लगातार उस एरिया के आसपास हैं, निगरानी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जो मानवाधिकार आयोग है वो हमले की निंदा कर रहा है और कई और लोग भी इस हमले की निंदा कर रहे हैं कि अब UN के सामने पाकिस्तान किस मुँह से बात रखेगा, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हमारे यहाँ आतंकवादी संगठन नहीं पनपते। जैसे जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जिनका हाथ जो है भारत में कई आतंकवादी हमलों पर रहा है, उसे लेकर भारत ने कई सबूत पाकिस्तान को दिए। लेकिन जब कुछ एक्शंस नहीं हुए तो उसके बाद हमने कार्रवाई की, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो ऐसे तमाम चीज़ों के बीच अब पाकिस्तान की जो है किरकिरी भी इन सब चीज़ों के बीच हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि इस तरीके के जो हमले होते हैं उसके से उनका एक चेहरा जो है वो सामने साफ आता है। लेकिन अभी जो अपडेट है खबर में वो यही है कि खुद पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो सेना है, उन्होंने अपने देश में ही एयर स्ट्राइक की है जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमें ये जानकारी देने के लिए। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाएंगे। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।